बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सर यासिर। आज हम अब क्लास 10th का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सब बच्चे अपनी बुक्स पे निशान लगा लें कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो इसका सेकंड का 1 पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट करेंगे और ये 4 पार्ट करेंगे। इसी तरह उर्दू मीडियम के बच्चे भी अपनी बुक्स पे निशान लगा लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि हम जस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, तो हमने बस ये 4 पार्ट इसके करने हैं। चले आए अब हम इसके सलूशन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, बज़रिया तज़ी हल करें। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन के लिए जो सबसे मेन बात होती है वो ये कि आपने क्या करना है, जो सबसे लास्ट वैल्यू होगी कांस्टेंट जिसे कहते हैं, उसे आपने पहली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है तो समझे यहाँ पे 1 है। तो -20 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई को ज़रब कहते हैं, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा -20x²। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि x के साथ क्या वैल्यू है इधर। ठीक है, अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे भी 1 होता है, तो ये क्या है -1x। ठीक है, इसे अपने माइंड में रखना है आपने। अब क्या करना है आपने ये देखना है कि हम अगर टेबल पढ़ें, ठीक है, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, -20x² आना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद। और अगर उसी दो कॉन्स्टेंट्स को हम आपस में प्लस या माइनस करें, टेबल को, जो भी आप टेबल पढ़ते हैं, तो हमारा आंसर -1 आना चाहिए। तो हमने इसके पेयर बनाने हैं एक्चुअली। ठीक है, अब वो पेयर आपने ढूंढने हैं। अब आप टेबल पढ़ रहे हैं, कोई भी टेबल जिसमें 20 आता हो। ठीक है, अब हम टेबल पढ़ते हैं। एक तो है 2 10 द 20। ठीक है, लेकिन 20 तो आ गया ये वाला, लेकिन अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो आंसर 12 आएगा। अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो आंसर 8 आएगा, जबकि ये वाला 1 हमें अचीव नहीं होगा। तो इसके लिए हमें कोई और पेयर लेना पड़ेगा। ये हमारा पेयर जो है ये कैंसिल है, ये हम नहीं ले सकते। तो अब हम कोई और पेयर सोचेंगे कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 20 आ जाए। तो वो पेयर कौन सा है, वो पेयर है 4 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 5 से, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, 4 5 दा क्या हो जाएगा 20। तो 4 के साथ भी हम x लगा देंगे और 5 के साथ भी हम x लगा देंगे। अब हमें चाहिए -20 मल्टीप्लाई की सूरत में, और जब हम इन दोनों को प्लस या माइनस करें तो हमें चाहिए -1। तो इसका मतलब ये है कि हम एक वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे और दूसरी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे। +4x -5x। अब मैंने 5 के साथ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि जब इन दोनों को हम आपस में माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -x इज़ इक्वल टू -x। ठीक है, इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाया है, क्योंकि हमें यहाँ पर माइनस चाहिए। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, x² + 4x - 5x - 20 इज़ इक्वल टू 0। अब जब यहाँ पे आप इसको लिखते हैं पेयरिंग को, तो आप इसको इस वैल्यू को इधर भी लिख सकते हैं और इस वैल्यू को इधर भी लिख सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं आता। अब इन दोनों में आपने देखना है, आप इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, मुश्तरक है। x कॉमन है दोनों में, तो यहाँ से एक x बचेगा और यहाँ से +4 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं हम, इन दोनों में हम लेंगे -5 कॉमन लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा x, ये वाला माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +20 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4। आपने ये बात याद रखनी है कि जो वैल्यू हमारे पास इधर आएगी वही वैल्यू इधर आनी चाहिए। इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन ठीक है। x +4 इधर भी है, x +4 इधर भी है। x +4 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास x, इधर से क्या बचेगा -5 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, x +4 को भी 0 के इक्वल लिखेंगे और x - 5 को भी 0 के इक्वल लिखेंगे। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे -4, इधर x की वैल्यू क्या आएगी -5, इधर आके क्या हो जाएगा
+5। ये एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास निकल आई हैं। इसका मतलब है हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या होगा, अब लिखेंगे हैंस, उर्दू वाले बच्चे लिखेंगे पस, ठीक है। सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, उर्दू में इसे कहेंगे हल सेट। जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट है वो इसको हल सेट लिखेंगे। तो आपने अपने आंसर को हल सेट में लिखना है -4 और ये 5, ठीक है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3y² इज़ इक्वल टू y -5। तो सबसे पहले तो इसकी हम क्वाड्रेटिक शक्ल बनाएंगे। क्वाड्रेटिक शक्ल में नहीं है। अब क्वाड्रेटिक शक्ल क्या होती है, ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0। जब ये फॉर्म बन जाएगी फिर इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके पेयर्स बनाएंगे। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3y² इज़ इक्वल टू, y को जब y से मल्टीप्लाई करें तो y², y को -5 से मल्टीप्लाई करें तो -5y। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल से इधर ले आएंगे। 3y², ये +y² जब इधर आएगा तो ये -y², -5y जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, +5y इज़ इक्वल टू 0। 3 में से 1 निकाल दें तो आंसर आएगा 2y² + 5y इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आई हैं जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। इधर हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी हुई, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको जस्ट y को कॉमन निकाल लेंगे। हमारा क्वेश्चन इजी हो गया। इन दोनों में y कॉमन है, y कॉमन आ गया। इधर से बचा 2y + 5 इज़ इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, y को भी 0 के इक्वल लिखेंगे और 2y + 5 को भी 0 के इक्वल लिखेंगे। यहाँ से तो हमारा आंसर आ गया। यहाँ से निकालेंगे 2y + 5 इधर आके क्या होगा, -5। फिर हमने y फाइंड करना है। 2 यहाँ मल्टीप्लाई था, जब 2 को यहाँ लाएंगे तो 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, हैंस, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे, जो उर्दू में स्टूडेंट है वो पस लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन सेट, ठीक है। उर्दू में इसे कहते हैं हल सेट। तो अब क्या बनेगा हमारा हल सेट, 0 -5/2। हल सेट आपने ज़रूर लिखना है वरना आपके नंबर कट हो जाएंगे। उम्मीद है इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसकी भी वही, सबसे पहले तो हम क्वाड्रेटिक शक्ल बनाएंगे, 2 दर्जी मसावात में इसे तब्दील करेंगे। उसके लिए क्या है, 17 को बेशक इस साइड पे ले आएँ या इन दोनों वैल्यूज़ को इस साइड पे ले जाएँ, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को इधर लेके जाते हैं तो यहाँ पे रहेगा 0, 17x² -32 जब इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, +32x, जो +4 है इधर आके क्या बन जाएगा, -4। ये मैंने तरतीब से लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देयरफॉर 17x² + 32x - 4 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब फिर वही हम इसमें चेक करेंगे कि इसके पेयरिंग कैसे बनेगी। हम क्या करेंगे, -4 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 17 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, -68x², ठीक है। और फिर हम सेंटर में देखेंगे, सेंटर में हमारे पास क्या वैल्यू है, 32x, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करें, ठीक, मल्टीप्लाई करें, ज़रब करें तो हमारा ये वाला आंसर आना चाहिए। और अगर हम प्लस या माइनस करें तो हमारा आंसर आना चाहिए 32x। ये वाला आंसर कब आएगा, जब हम प्लस या माइनस, जमा या नफ़ी करें तो हमारा ये जवाब आना चाहिए। और अगर हम मल्टीप्लाई करें पेयर्स को तो हमारा आंसर 68 आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे पेयर बनाएंगे, टेबल कैसे सोचेंगे कि थोड़ा मुश्किल है, 68 के टेबल हमें एकदम से नहीं आता। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसका एक और तरीका कर सकते हैं, हम इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। मैं आपको इसका एलसीएम लेना सिखाता हूँ कि कैसे पेयरिंग बना सकते हैं। 68 वैल्यू थी, 68, इसका एलसीएम ले लें, यहाँ से पेयर बना लेते हैं। 2 3 दा 6, 2 4 दा 8। मज़ीद आगे इसका लेंगे एलसीएम, लेकिन अगर हम यहीं पर ही देखें तो हमें यहाँ पे पेयर अपना मिल गया है। पेयर कैसे मिल गया है, ये 34 और ये वाला 2। अगर 34 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 68 आ रहा है। और अगर हम +34 में से ये हमें चाहिए +32x, ठीक है, +32x, तो अब क्या करेंगे, +34 लिख लेंगे और ये -2 लिख लेंगे। तो प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है, लेकिन जब हम इनको प्लस करेंगे आपस में
प्लस या माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 34 में से 2 निकालेंगे तो 32 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है हमारा पेयर एलसीएम के तरीके से भी मिल सकता है। तो अब हम इसको यहाँ पे पेयर लिखते हैं इसका, तो पेयर क्या बनेगा इसका, 34x मल्टीप्लाई 2x, ठीक है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 68 आता है। अब हम क्या करेंगे, हमें प्लस का 32 चाहिए, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे, छोटी वैल्यू के साथ -2 लगाएंगे। जब ये आपस में माइनस होंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, +32x। तो अब हम यहाँ पे इसके पेयर्स लिखते हैं, क्या बनेंगे, 17x² प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, जो दोनों में है हम देखेंगे 17, हम यहाँ से 17 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। x² है, इधर एक x है, तो 17x यहाँ से कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचेगा, x। 17 को 34 पे डिवाइड करें तो क्या होगा, 2 आएगा। x तो बाहर कॉमन आया हुआ था। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, -2 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, अंदर x की वैल्यू प्लस हो जाएगी और ये माइनस माइनस प्लस, 4 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे या कॉमन लिया हमने तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब देखें जो वैल्यू इधर थी वो ही हमारे पास इधर आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट इसे आगे सोल्व करते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, x+2 कॉमन आ जाएगा, x+2 हमारे पास कॉमन आ गया, इज़ इक्वल टू बाकी क्या बचा हमारे पास, 17x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। कैसे आया मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। ये देखें इधर 17x कॉमन आ गया, ठीक है। ये सॉरी x+2 इधर भी था, x+2 इधर भी था, x+2 हमने कॉमन ले लिया। इसके बाद यहाँ से बचा 17x और यहाँ से क्या आया, -2। तो अब इसको नेक्स्ट सोल्व करते हैं, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, x+2 को भी 0 के इक्वल लिखेंगे और 17x माइनस 2 को भी 0 के इक्वल लिखेंगे। तो यहाँ से क्या आएगी, x की वैल्यू -2, यहाँ से 17x इज़ इक्वल टू +2। हम यहाँ से x निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/17। 17 यहाँ मल्टीप्लाई था, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमारा सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, हल सेट, हैंस लिखेंगे, बस सोल्यूशन सेट। उर्दू वाले बच्चे लिखेंगे हल सेट, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे सोल्यूशन सेट। तो ये सोल्यूशन सेट हमारा क्या बनेगा, -2 2/17। उम्मीद है इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। x² -11x, इसको इधर ले आए, -52 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसके भी पेयर बनाते हैं। कैसे बनेंगे पेयर, -152 को आपने पहली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, इधर कुछ ना हो तो 1 होता है। इस क्या आंसर आया, -152x²। इसके बाद दरमियान में देखें क्या लिखा हुआ है, -11x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्लस या माइनस करें तो ये जवाब आए, अगर हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, मल्टीप्लाई करें, ज़रब करें तो हमारा ये जवाब आना चाहिए, ठीक है। तो इसके अब क्या बनेंगे पेयर, 152, ठीक है। इसको भी हम क्या करते हैं, रफ वर्क में इसका एलसीएम ले लेते हैं। कैसे लेंगे, 152, इसको सोल्व करते हैं, 2 7 दा 14, 1 कैरी, 2 6 दा 12, 2 3 दा 6, 1 कैरी 16 बनेगा, 2 8 दा 16। इसके बाद फिर 2 1 दा 2, 1 कैरी, 2 9 दा 18। अब हम यहाँ तक हमने सोल्व किया है। तो अब देखें अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, यहाँ से 8 बनेगा, इधर से ये 19 दिया हुआ है। 19 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है 152। बात हम चेक कर लेते हैं कि क्या इसका आंसर -11 भी आता है जी। अगर हम ये माइनस में 19 ले लें और प्लस में 8 ले लें तो हमारा आंसर इनको माइनस करके क्या आएगा, -11, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब दोनों आंसर हमारे अचीव हो रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख लेते हैं, x² -19x प्लस 8x -152 इज़ इक्वल टू
0। 19 के साथ नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि हमें नेगेटिव में 11 वैल्यू चाहिए थी। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, x, इधर से x बचेगा -19। इन दोनों में क्या कॉमन है, +8 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x आ गया। 152 को जब हम 8 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 19। ठीक है, कॉमन ले लें या डिवाइड एक ही बात है। अब यहाँ से x - 19 इधर भी है, ये इधर भी है, तो इसका मतलब है इसे हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, x, इधर से क्या बचेगा, +8 = 0। अब हम क्या करेंगे, x - 19 को भी 0 के इक्वल लिखेंगे और x + 8 को भी 0 के इक्वल लिखेंगे। यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी x की, +19, और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, -8। तो अब हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो क्या बनेगा, हैंस, और उर्दू में लिखेंगे पस, सोल्यूशन सेट हमारा क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट = 19 - 8। इसको उर्दू में लिखेंगे हल सेट। उम्मीद है आप सब बच्चों को इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी।